ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मूलांक 6 वालों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। आने वाला यह जो वर्ष है यह आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेगा, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, किन चीज़ों की प्राप्ति इस वर्ष में आपको होगी, विस्तार से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि किन लोगों का मूलांक जो है वह 6 बनता है, कैसे जाने। तो देखिए, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 बनता है। अब देखिए, इन लोगों पर जिनका मूलांक 6 होता है, इनके जीवन में जो सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है वह शुक्र ग्रह का प्रभाव देखने को मिलता है। शुक्र के साथ साथ बुध का भी प्रभाव ऐसे लोगों में देखने को मिलता है। तो जब शुक्र जैसा ग्रह जो कि भौतिकता, लग्जरियस चीजों का कारक ग्रह है, तो जब आपके जीवन में इसका प्रभाव ज्यादा है तो मैंने यह पाया है कि मूलांक 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं ये अपने आप को सदैव वेल मेंटेन करके रखते हैं। ये साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले लोग होते हैं और सदैव आप देखेंगे कि ये लोग अगर कहीं मार्केट भी जा रहे हैं, कहीं भी किसी से भी मिल रहे हैं तो हमेशा वेल मेंटेन ही आपको मिलेंगे। ये अपने बहुत ज्यादा कपड़ों के शौकीन भी होते हैं, साथ ही इनको ब्रांडेड चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, साथ ही लग्जरी की चाहत सदैव ये रखते हैं। इनकी ख्वाहिशें भी बड़ी बड़ी होती हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा घर, अच्छा रहन सहन, इस तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं से इनको माँ लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है और इन चीजों को ये हासिल भी करते हैं। शारीरिक तौर पर भी ये बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षक होते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो ये मानसिक तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत मजबूत लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन ये नंबर 6 की जब हम बात करते हैं, नंबर 2 के बाद जो मैंने सबसे ज्यादा भावुक भी अगर कोई नंबर देखा है या जिस नंबर से आप लोग रूल हो रहे हैं, नंबर 6 है, तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम आपके साथ बनी रहती है। साथ ही आपका माइंड बहुत ही क्रिएटिव होता है, नई नई चीजों पे काम करना, नई नई चीजें सोचना, इन सभी चीजों पे आपका माइंड बहुत तेजी से काम करता है। हमेशा भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने के पीछे लगे रहते हैं। साथ ही आपकी कल्पनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं, बैठे बैठे कल्पनाओं में खो जाते हैं। इनके विचार बहुत उत्तम होते हैं, तो ये चीज मैंने देखा है। मूलांक 6 वालों की एक चीज और खास बात इनमें देखने को मिलती है कि हर किसी से मिलजुल जाते हैं। मतलब इनके बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, बहुत ही पोलाइट लोग होते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति मूलांक 6 वालों में देखने को मिलती है। अगर देखा जाए तो कुछ चीजें इनके जीवन में निगेटिव हो जाती है। मैंने यह पाया कि मूलांक 6 वाले लोगों से ना अगर आप मदद मांगेंगे, ये लोग मदद करने जरूर जाते हैं और ये करेंगे भी जितना इनसे हो सकेगा, लेकिन सामने वाले की मदद करने के बाद ये खुद अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। इनके साथ में कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। इसीलिए अगर आपका नंबर 6 है तो मदद भी करें तो बहुत सोच समझ कर करें। दूसरी बात मैंने यह पाया है कि जो लोग कहते हैं कि मूलांक 6 जो है ना ये लग्जरी का नंबर है, लेकिन एक खास बात है, ये लोग बहुत बड़े दानवीर भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, मूलांक 6 वाले जो लोग होते हैं ना, ये सेक्रीफाइस करने के लिए बहुत ज्यादा तैयार रहते हैं। ये दूसरे लोगों को खुश देखना चाहते हैं, यह देखने को मिला। लेकिन इनके जीवन में नेगेटिव चीज क्या होती है कि इनको बहुत कम उम्र में अगर प्यार हो जाए, प्रेम में पड़ जाए, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, तो अपने प्रेम को फिर प्रेम विवाह में भी तब्दील करते हैं, लेकिन वहां पर इनके लिए ये भाग्यशाली साबित नहीं होते। इनका डाइवोर्स अथवा प्रेमी अथवा प्रेमिका से बिछड़ना 100% होता है। साथ ही इनके जीवन में मल्टीपल रिलेशन या मल्टीपल विवाह होने का योग भी बन जाता है, यानी कि इनका वैवाहिक जीवन उतना खास नहीं रहता। ये खुद भटक जाते हैं, मैंने बताया इमोशनल प्रॉब्लम के कारण ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैटर अफेयर होने का भी योग बनता है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। अगली बात अगर करें कैरियर के मामले में, तो ये लोग सफल होते हैं। ये लोग शिक्षा का फील्ड हो गया, ग्लैमर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हो गई, लग्जरियस आइटम, मीडिया, जो कि जहां पर आप चलचित्र जिसको बोलते हैं, जहां पे कैमरे पे काम करना बहुत अच्छा करते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, कभी कभी शुक्र है ना, तो शुक्र को संजीवनी विद्या भी प्राप्त है, तो शुक्र कभी कभी चिकित्सा के क्षेत्र में भी लेके जाते हैं। ऐसे लोग डॉक्टर भी अच्छे बनते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, आर्ट का कोई भी काम हो गया, है ना। और इसके साथ अगर जमीन की बात करें, घर की बात करें, तो ये ज्यादातर फ्लैट्स वगैरह के काम करते हैं, जो कि लग्जरियस आइटम होते हैं, ऐसा देखने को मिला है। अगर ये पढ़ाई के क्षेत्र में जाएं तो लॉ के फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा रहती है। लॉ अच्छा ये करते हैं जीवन में, तो ये शुक्र का प्रभाव इनके जीवन में देखने को मिलता है, तो इनका करियर भी इसी तरीके का रहता है। अब हम जान लेते हैं मूलांक 6 वालों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेहत की, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, मूलांक 6 वालों, आपका स्वास्थ्य इस साल में अच्छा रहने वाला है।
स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपने भोग विलास की चीजों पर ध्यान नहीं रखा, अगर आप बहुत ज्यादा पार्टी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो फिर आप फंसेंगे और ऐसी कोई बीमारी होगी जो बहुत गंभीर बीमारी होगी, जो इस वर्ष में आपके सामने निकल कर आ सकती है। तो आप अवेयर हो जाइएगा। अगर आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं कर रहे हैं, आप एक साधारण लाइफ जी रहे हैं, तो आपको सेहत के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी। अप्रैल का महीना, मई का महीना, इन 2 महीनों में ब्लड से रिलेटेड इशू या थोड़ा बहुत आपको त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसके साथ में सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा वाहन चलाते समय, बाकी चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। वही अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिहाज से यह वर्ष बहुत ही शानदार रहेगा। इस वर्ष में कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, मैंने नंबर 6 वालों को ज्यादातर अच्छी एजुकेशन लेते हुए देखा है, तो आप विदेश जाना चाहते हैं, नई जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप 100% इस वर्ष में सफल होने वाले हैं। अगर यद्यपि आप कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम भी दे रहे हैं, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हो गया, तो आपको सफलता उसमें अच्छी मिलेगी। शिक्षा के फील्ड का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। कंपटीशन के क्षेत्र में आप सफल होंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग नौकरी कर रहे हैं, देखिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर आपकी जो आयु है 30 वर्ष से कम है, तो आपको साल के शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद मई के महीने में आपको नौकरी स्विच करने का अवसर प्राप्त होगा, कुछ नई नौकरी की संभावनाएं भी बनेंगी। ठीक है, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। हाँ, एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आप 30 वर्ष से ज्यादा आयु आपकी है, तो इस वर्ष में आप नौकरी अच्छा करने वाले हैं। अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छी ग्रोथ आपको आपके करियर में देखने को मिलेगी। इसके साथ जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार से भी आपको लाभ मिल रहा है, आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी। ठीक है, आपके बिजनेस से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो विदेश के लिए या बिजनेस के लिए, विदेश में सेटलमेंट के लिए, नौकरी के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी यह वर्ष बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब ध्यान क्या देने वाली बात होगी कि अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं, आप 30+ हैं, तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा अपने चरित्र पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस वर्ष में आप किसी न किसी कंट्रोवर्सी में आप फंस सकते हैं, या आपके ऊपर कोई झूठा लांछन लगाया जा सकता है। तो इसको लेकर आपको अवेयर रहना, थोड़ा सा अपने आप को सतर्क करके चलिएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको इस वर्ष में ब्लैकमेल करे, ध्यान रखिएगा। तो इन सभी चीजों से अपने आप को बचाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके साथ में एक से अधिक जॉब करने के योग हो सकता है। आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में एक और जॉब ढूंढें आप पार्ट टाइम, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ में एक और बिजनेस करने का प्रयास करें। उन सभी प्रयासों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ में अगर बात किया जाए धन की स्थिति इस वर्ष में अच्छी रहने वाली है। 2024 की अपेक्षा 2025 आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि कराने वाला होगा, धन लाभ होगा आपको। लेकिन शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में आप नहीं फंसिएगा। यह वर्ष बहुत ज्यादा स्कैम्स आपके साथ हो सकते हैं, इन सभी चीजों से आप बचकर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। वही अगर हम मूलांक 6 वालों के वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए यह जो वर्ष है ना, नंबर 9 पर डिपेंड कर रहा है। मंगल इसको रूल कर रहा है। आपके जो स्वामी यानी आपके जीवन में जिस ग्रह का प्रभाव रहता है नंबर 6 वालों, वो है वीनस। तो वीनस और मंगल की आपस में बहुत अच्छी बनती नहीं है। ठीक है, मंगल क्या है, एनर्जी है, वीनस क्या है, आकर्षण है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप वैवाहिक जीवन के अंदर हैं तो स्थितियां बेहतर हैं, जीवन साथी के साथ में ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, और ऐसी स्थितियां होती हुई नजर आ रही हैं। तो इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा। वही अगर हम बात करें तो प्रेम विवाह होने का योग बनता है। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, 100% विवाह से संबंधित बात आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। संतान के लिहाज से यह वर्ष अच्छा है, संतान को लाभ मिल रहा है, संतान प्राप्ति का योग आपके लिए बनेगा। आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों के साथ में सानिध्य आपका अच्छा रहेगा। परिवार पर आप इस वर्ष खूब खर्च करने वाले हैं। लग्जरियस आइटम आप परचेज कर सकते हैं, विशेष तौर पर बना बनाया फ्लैट आप ले सकते हैं, अथवा ऐसी जगह आप जमीन ले सकते हैं जहां पे बहुत सारी चीजें मतलब प्रकृति, जहां पे नेचर का प्रभाव ज्यादा होता है। ऐसी चीजें या ऐसी जगहों पर आप जमीन लेने का सोच सकते हैं और वह सपना आपका पूर्ण हो सकता है। तो 2024 की अपेक्षा आप ये मान के चलें 2025 आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जो मैंने कहा था, समय को पहचानना होगा, चीजों को समझना होगा, किस चीज को लेकर आपको सावधानी रखनी है। आइए इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, धर्म कर्म के लिए यह वर्ष अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, ट्रेवलिंग के लिए अच्छा है, मौज मस्ती के लिए अच्छा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, पहली बात को आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है और आपको लग रहा है कि आप पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, उस टाइम पर उस काम को छोड़िएगा मत।
थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखेंगे, आपके कार्य जरूर 2025 में सारे बनेंगे। लेकिन अगर आपने चेंज किया तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पहला आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य के साथ में आगे बढ़े। दूसरी बात कि मूलांक 6 वालों, वर्ष 2025 में ना अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि ख्वाब में आप इतना ज्यादा डूब जाएंगे कि अपने आप से ही बहुत ज्यादा उम्मीद पालने लगेंगे, या लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। जो भी करना है स्वयं को करना है। अगर आप उम्मीद पालते हैं तो कहीं ना कहीं से आप डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। क्योंकि नंबर 2 भी आ रहा है 2025 में, नंबर 5 भी आ रहा है, बुध आ रहा है, और इसके साथ में अगर देखा जाए तो नंबर 9 यानी मंगल है। उम्मीदें बिल्कुल मत पालिएगा। तीसरी स्थिति की बात कर लेते हैं कि इस पूरे वर्ष के अंदर आप अपने आप को नशे से, अय्याशी से, पार्टी से, इन सभी चीजों से बचाइएगा। नहीं तो क्या होगा आपके साथ में कि हो सकता है कि आप नशे को या नशे के एंजॉयमेंट को ही अपनी पूरी लाइफ मान लें और इस पूरे वर्ष को आप ऐसे ही बिता दें। तो इन 3-4 चीजों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। धन अच्छा आ रहा है, करियर अच्छा आपका जा रहा है, सारी चीजें आपके लिए बेहतर है। थोड़ा निजी जीवन पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, मूलांक 6 वाले जो जातक या जातिका हैं, सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि अपने आप को साफ सुथरा रखें। वैसे भी आप हमेशा साफ सुथरा रहते हैं, वेल मेंटेन रहते हैं। इसके साथ में स्त्रियों का सम्मान कीजिए। ठीक है, इसके साथ में अगला उपाय, माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए, माँ दुर्गा की उपासना कीजिए। इस वर्ष में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वैसे भी आपका गिविंग नेचर होता है, आप लोगों को देने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, तो आप दान दक्षिणा भी करते रहिए, आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब